वेलकम टू द चैनल E5 इजी फिजिक्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th के सेकेंड यूनिट काइनेमेटिक्स के टॉपिक इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय कैलकुलस मेथड। सबसे पहले हम इस टॉपिक की वेरियस टर्म्स को क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या है? बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, acceleration is the ratio of change in velocity and the time taken, and the motion is said to be uniformly accelerated motion when there is equal change in velocity in equal interval of time। इसका मतलब है डेल्टा वी और डेल्टा टी का रेशो एक फिक्स्ड क्वांटिटी होगा। दैट मीन्स एक्सेलरेशन विल बी अ कांस्टेंट for uniformly accelerated motion. There will be change in the velocity but acceleration will remain constant. Next is equations of uniformly accelerated motion. इन equations को आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। There are 3 equations of uniformly accelerated motion. First is v is equal to u plus at. Second is s is equal to ut plus half at square. Third is v square is equal to u square plus 2as. Here v is the final velocity of the object, u is initial velocity of the object, s is the displacement, a is acceleration and t is time। इस वीडियो में हम ड्राइव करेंगे इन तीनों इक्वेशंस को बाय द मेथड ऑफ कैलकुलस। अब हम इस कैलकुलस मेथड के बारे में जनरल आइडिया ले लेते हैं। व्हाट इज कैलकुलस? कैलकुलस इज अ मैथमेटिकल स्टडी ऑफ कंटिन्यूअस चेंज। जहां भी कंटिन्यूअस चेंज हो रहा होता है हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बाय द मेथड ऑफ कैलकुलस। जैसे कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए भी जो हम मोशन कंसीडर करेंगे उसमें हम ये मानेंगे दैट वेलोसिटी इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली। कैलकुलस मेथड को हम ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज डिफरेंशियल कैलकुलस and second is integral calculus। डिफरेंशियल कैलकुलस में हम प्रॉब्लम को बहुत स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। दैट मीन्स डिफरेंशिएशन मीन्स डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू अ वेरी स्मॉल पार्ट्स। और इंटेग्रल कैलकुलस में हम उन सभी स्मॉल पार्ट्स को कंबाइन करते हैं टू गेट द होल quantity. So differential calculus and integral calculus both are reciprocal to each other. So this was the general idea of topic of this video, that is equations of uniformly accelerated motion by calculus method. So अब हम ड्राइव करेंगे इन तीनों equations को one by one by the method of calculus. Let us start with the first equation. To drive the equation v is equal to u plus at, let us consider an object which is moving from the point A to point B along a straight line. Let its position at A is x naught and at B is x, and initial velocity of the object is u and the final velocity of the object is say v. So since there is change in the velocity, let it is moving with a uniform acceleration a। अब क्योंकि हमने इस इक्वेशन को कैलकुलस मेथड से ड्राइव करना है, वी आर गोइंग टू कंसीडर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम दैट टेंड्स टू 0, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं dt से। So for this small interval of time dt, let the change in velocity is dv। इस छोटे से इंटरवल dt के लिए हम मान रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी होगा dv। और जब टाइम इंटरवल 0 को अप्रोच करता है देन वी यूज द टर्म इंस्टेंटेनियस। सो इस केस में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कितना होगा? dv by dt।
We can rearrange this equation. It will give you dv is equal to a dt. इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, दैट स्मॉल चेंज इन द वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन टाइम्स द स्मॉल चेंज इन द टाइम इंटरवल. बट अगर हम इस चेंज इन वेलोसिटी को फाइंड करना चाह रहे हैं फॉर द होल मोशन, देन वी हैव टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन विद इन द लिमिट्स ऑफ मोशन. सो इस इक्वेशन को हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट्स यहाँ पर क्या होंगी, सिंस द डेरिवेटिव इज विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, सो यहाँ पर हम वेलोसिटी की इनिशियल और फाइनल लिमिट्स को पुट करेंगे. इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड फाइनल वेलोसिटी इज v. सो यहाँ पे लोअर लिमिट होगी u और अपर लिमिट होगी v. और इस साइड चेंज टाइम में है, सो हम यहाँ पे टाइम की लिमिट्स पुट करेंगे. लेट द मोशन स्टार्ट्स एट t इज इक्वल टू 0 एंड एंड्स एट t इज इक्वल टू t. सो द लिमिट्स ऑफ दिस इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम 0 टू t. अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे. इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा v with lower limit u and upper limit v. A is constant, so we can take it out of the integration, and the integration of simply dt will give you t, 0 to t. Now solving the limits, upper limit minus lower limit is equal to a into upper limit minus lower limit t minus 0. It can be rearranged as v is equal to u plus at, which is the first equation of यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. क्योंकि इस इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इट इज अ रिलेशन ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम. दिस रिलेशन इज आल्सो नोन एज वेलोसिटी टाइम रिलेशन. नाउ वी विल राइट द सेकेंड इक्वेशन. Second equation is s is equal to ut plus half at square. Since it is a relation of displacement and time with the initial conditions, so this relation is also known as displacement time relation. इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए भी हम फर्स्ट इक्वेशन की तरह एक स्मॉल इंटरवल ले लेंगे टाइम का dt एंड लेट द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन दिस टाइम इंटरवल dt इज dx. So for this small interval of time we can write the instantaneous velocity v is equal to dx by dt. On rearranging it, we can write it as dx is equal to v dt. And for the v, we have derived the first equation, v is equal to u plus at. We can write it here, u plus at into dt. So this equation gives the small change in displacement for the small interval of time dt. और अगर हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं फॉर द होल मोशन, देन वी हैव टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन विद इन द लिमिट्स ऑफ द मोशन. एंड द लिमिट्स फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट विल बी फ्रॉम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x नॉट टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट x नॉट टू x. Here the integration is with respect to time, so the limits of time would be from 0 to t. अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे. इट विल गिव यू x विद लोअर लिमिट x नॉट एंड अपर लिमिट x. इन दोनों टर्म्स को हम अलग अलग कर लेंगे. 0 to t u dt प्लस 0 to t a t dt. u is constant for this motion. This is the initial velocity. So we can take it out of the integration and the integration of dt will be t with lower and upper limit 0 to t. Similarly here a is constant. We can take it out of the integration and the integration of t would be t square by 2 with lower and upper limits 0 to t. अब हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x
minus x naught will be equal to u into t minus 0 and plus a by 2 into t square minus 0. On solving this equation, we will get x minus x naught is equal to ut plus half a t square. And what is this x minus x naught? It is the net displacement in time t, and we can write it by the letter s. S is the displacement, so equation will become s is equal to ut plus half at square, which is the second equation of uniformly accelerated motion, that is the displacement time relation. Moving on to the last equation. Third equation is v square is equal to u square plus 2as. As you can see, there is no term related to time, so this relation is also known as velocity displacement relation. Just like in the previous equations, we have written instantaneous acceleration is equal to dv by dt for the small interval of time dt. अब क्योंकि हमने यहाँ टाइम की टर्म को रिमूव करना है, so we have to remove this term change in the time interval. So for this we will multiply and divide this equation by dx, and we can rearrange it dv by dx into dx by dt, and this dx by dt is instantaneous velocity. We will replace this by v, and this equation will become a is equal to v dv by dx. On rearranging it, we can write it as v dv is equal to a dx. Now for the whole motion, we will integrate this equation within the limits of motion. Here the integration is with respect to velocity, so the limits of velocity is from initial velocity u to the final velocity v, u to v. And here the integration is with respect to displacement, and the initial and final value of displacement is x naught and x naught to x. Integration of v would be v square by 2 within the limits u and v, equal to a is a constant quantity, and the integration of dx would be simply x naught and x. Now we will solve these limits, upper limit minus lower limit. It will give you v square minus u square by 2, and this side it will become a into x minus x naught. As in the previous equation, we have replaced x minus x naught by s, that is the net displacement in the time t. So it will become v square minus u square by 2 is equal to a into s. On rearranging it, we will write v square is equal to u square plus 2as. This is the third equation of uniformly accelerated motion, which is velocity displacement relation. So in this video we have derived these equations of motions by the method of calculus. फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, जिसे हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहते हैं, इसे ड्राइव करने के लिए हमने एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt एज्यूम किया, जिसमें हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखी a इज इक्वल टू dv बाय dt, और फिर हमने इसको सॉल्व किया फॉर द होल मोशन बाय इंटीग्रेटिंग इट विद इन द लिमिट्स ऑफ मोशन. फिर सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, इसे ड्राइव करने के लिए भी हमने एक स्मॉल इंटरवल dt चूज किया, जिसके लिए हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को लिखा v इज इक्वल टू dx बाय dt, और फिर हमने इसको इंटीग्रेट किया विद इन द लिमिट्स ऑफ मोशन. और थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन को ड्राइव करने के लिए हमें टाइम को रिमूव करना पड़ा, जिसके लिए हमें इक्वेशन यूज की a इज इक्वल टू v dv बाय dx. सो
तो इन तीनों इक्वेशंस को ड्राइव करने के लिए पहले हमने मोशन को स्मॉल पार्ट्स ऑफ इंटरवल में डिवाइड किया, dt टाइम के लिए हमने उसको ऑब्जर्व किया, देन वी हैव इंटीग्रेटेड दीज इक्वेशंस विद इन द इनिशियल एंड फाइनल लिमिट्स ऑफ द मोशन, जिसे सॉल्व करके हमारे पास ये तीनों इक्वेशंस आ जाएंगे। तो दिस वाज द कैलकुलस मेथड, जिसमें हमने डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों का यूज किया है। एक और बात मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी दैट दीज थ्री इक्वेशंस आर वैलिड फॉर all type of accelerated motion, that is whether the accelerated motion is uniform or it is non-uniform. These three equations are valid for both, but these three equations of motion are valid only for the uniformly accelerated motion. So this was all about the equations of uniformly accelerated motion by calculus method. Thank you.